अरहंत वीतराग परमात्मा बोधि प्रदाता निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। ये जीवन जीते हुए हर कोई प्रतिपल गति कर रहा है, गति कर रहा है अपने लक्ष्य की तरफ। और वो गति करते हुए प्रतिपल उस जीव का यही भाव रहता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे। लेकिन फिर भी विरले ही हैं जो अपने उस चरम लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। बाकी तो कहीं न कहीं रास्ते में भटक ही जाते हैं। क्यों ऐसा? आखिर क्या कारण है कि हम अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते? बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक कारण है शंका। शंका अपने लक्ष्य के प्रति, शंका उस परिणाम के प्रति जो उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमें प्राप्त होगा। दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं, शंका और जिज्ञासा। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है या कई बार हम स्वयं के भीतर प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्न करना गलत है? क्या वो प्रश्न करना शंका है? क्या वो प्रश्न करना जिज्ञासा है? कैसे समझे हम कि क्या शंका है और क्या जिज्ञासा है? क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है और अक्सर हम सुनते भी आए हैं कि बिना डाउट किए बस एक बार जो गुरुजन कहते हैं वो बात मान लो। अगर तुम मानते नहीं हो तो तुम शंका कर रहे हो, जिन वाणी पर शंका कर रहे हो, गुरु वाणी पर शंका कर रहे हो, और ये शंका तुम्हें नरक के द्वार तक ले जाएगी, तुम्हारे लिए नरक के द्वार खोल देगी। अब यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि बिना समझे मान लेना, बिना समझे मान लेना सही नहीं। क्योंकि जब जिज्ञासा के उत्तर या स्वयं जिज्ञासा ही उधार ली हुई है, उनके उत्तर ही उधार लिए हुए हैं, तो वो तो निश्चित रूप से शंका पन पाएगी ही। जैसे अक्सर हम किसी ज्ञानी गुणीजन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं इस जीवन का लक्ष्य क्या, तो हमें उत्तर मिलता है कि इस जन्म मरण के चक्र व्यूह से या इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ही हमारे इस जीवन का अंतिम ध्येय है। अब वो व्यक्ति जो अभी तक यही नहीं जान पाया है कि ये जीवन मेरा पहला जीवन है या पहला जन्म है, इससे पहले मैं कहाँ था, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, अभी तक यही सारे प्रश्न स्वयं उसके भीतर नहीं उठे हैं। ऐसे में ये मान लेना कि ये जन्म और मृत्यु का चक्कर है, अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँगा तो मेरा जो आने वाला जन्म है वो एक बहुत अच्छा जन्म होगा, या जो मैंने पीछे सारे जन्म भोगे हैं वो तिर्यंज गति के जन्म थे, या वो ऐसे जन्म थे जहाँ मैंने बहुत दुख भोगा है। ये मान लेना भी कई सारी शंकाओं को जन्म दे देता है। तो गुरुजी कहते हैं कि बिना जाने, बिना समझे मान लेना स्वयं शंका की उत्पत्ति का स्थान है। और शंका जो है वो उस परिणाम के प्रति संदेह है, यानी हमने कुछ मान लिया और अब हम डाउटफुल हो जाते हैं कि हम ये जो पुण्य कर रहे हैं हमको देवगति मिलेगी, और वो जो अगर देवगति मिलेगी तो कौन सी गति मिलेगी, उसमें हमारे पावर्स क्या क्या होंगे, हम क्या क्या कर पाएंगे, और अगर वहाँ हम पहुँच गए तो फिर मुक्त कब होंगे, कितने समय बाद ये मुक्ति मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अगर आप आम जिंदगी में भी देखें कि जैसे एक बच्चे को ये कहा जाता है कि बेटा अगर तुम फला फला डिग्री, सपोज सीए की डिग्री, या मान लीजिए अगर वो कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, उसने देखा है अपने घर में कि उसके बड़े भैया आईआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो बच्चा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है बिना ये जाने कि उसकी अपनी स्वयं की योग्यता क्या है। अब वो मान लेता है कि आईआईटी मुझे करना है, फिर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर मुझे एक लग्जूरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा, फिर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं बचेगी, मैं हर जगह सफल होऊंगा, मैं हर जगह प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा।
अब वो ये भूल जाता है कि ये डिग्री प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, और ये लक्ष्य भी स्वयं उसका अपना नहीं है। उसने किसी और को देखकर अपने भीतर ये जिज्ञासा पैदा की और उसके उत्तर भी दे दिए स्वयं। अब ऐसे में वो शंका पैदा हो जाती है, क्या मैं आईआईटी कर पाऊंगा? अगर मैं आईआईटी कर पाया और फला फला जॉब पर पहुंच गया तो क्या मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी? क्योंकि आईआईटी करना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना मात्र जिंदगी का एक आयाम है। उसके अलावा उसे अपनी पारिवारिक जिंदगी भी जीनी है, उसे अपने दोस्तों के साथ भी जीना है, उसे स्वयं अपनी एक पर्सनालिटी पर काम करना है, अपने एक व्यक्तित्व पर काम करना है, उसको अपनी सोच बदलनी है, उसे जीवन जीने की एक दृष्टि विकसित करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें भूलकर वो मात्र एक चीज़ पर अटक जाता है कि उसे आईआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फला फला पैकेज में काम करना है, फला फला मेट्रो सिटी में काम करना है, या अब्रॉड जाकर जॉब करना है, एंड देन आई वुड बी सक्सेसफुल। और फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तब फिर भीतर एक डाउट जागृत होता है, क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? क्या मैं सफल हूँ? और ये डाउट उसको कहीं आगे नहीं बढ़ने देता। ये डाउट मानो ऐसा लगता है कि उसने पिछले इतने सारे जो वर्ष है यहाँ तक पहुँचने के लिए बर्बाद कर दिए। फिर कोई उसे आकर कहता है कि भैया तुम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दोगे, तुम अपने ये सारे काम खोल दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तब जाकर उसे फिर समझ में आता है कि अच्छा, मैंने अपना बंगला खरीद लिया, मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी, नाउ आई एम अ मिलेनियर, आई एम अ बिलियनियर, और अब मैं सफल हूँ। लेकिन फिर डाउट खड़ा होता है कि आखिर सफलता है क्या, और ये डाउट्स उसे आगे नहीं बढ़ने देते। तो हम ज़रा समझें कि जब हम किसी और के दिए गए लक्ष्यों को अपना लक्ष्य मान लेते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने पर फिर हम जो परिणाम हमें मिला है उस पर संदेह करने लग जाते हैं, तब वो डाउट्स है। जबकि जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी हमें स्वयं रिसर्च करने के लिए इंस्पायर करती है, हमें स्वयं खोजने के लिए, सर्च करने के लिए इंस्पायर करती है। ऐसा क्या है जो मुझे खुशी देता है? ऐसा क्या है जो मुझे सफल होने का एहसास करवाता है? आप देखें, जब एक बच्चा खुद कुछ क्रिएट करता है उसे बहुत खुशी होती है। जब कोई लड़की या लड़का कोई एक डिश बनाता है और वो डिश, वो रेसिपी, वो जब स्वयं इन्वेंट करता है, वो रेसिपी उसने और कहीं भी खाई होगी, लेकिन बिना उसका पूरा कंटेंट्स जाने, बिना उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स जाने, जब वो स्वयं अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाता है और उसकी खुशबू लेता है, उसका स्वाद लेता है, अपने मित्रों को खिलाता है, अपने घर वालों को खिलाता है और उनके चेहरे पर स्माइल देखता है, उसे लगता है इस मोमेंट में सक्सेसफुल हूँ। ये तो एक बहुत छोटी सी बात हुई। ऐसी जिज्ञासाएं हम सभी के भीतर जागती है और प्रतिपल जागती है, लेकिन हम शॉर्टकट चाहते हैं। हम उसके उत्तर स्वयं के भीतर नहीं खोजते, क्योंकि स्वयं के उत्तरों के प्रति हमारे अंदर संदेह है, डाउट्स है। वो उत्तर जो किसी और के दिए गए हैं, किसी और के द्वारा हमने सुनकर इकट्ठे किए हैं। आजकल हम देखते हैं बच्चे अपने लक्ष्य को, अपने उस स्पिरिचुअल साइड को अवेकन करना चाहते। दे वांट टू अवेकन दैट स्पिरिचुअल साइड ऑफ देयर्स एंड दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ देयर्स, एंड दैट इज वेयर दे गेट एंटैंगल्ड। उन्हें लगता है कि मैं सारे ही धर्मों का नॉलेज ले लूँ, मैं जैन दर्शन का भी नॉलेज ले लूँ, मैं बौद्ध दर्शन भी पढ़ लूँ, मैं हिंदुइज़्म भी जान लूँ, मैं क्रिश्चियनिटी भी जान लूँ, मैं जुडाइज़्म भी जान लूँ, मैं ज्यूज़ की दिनचर्या को भी जान लूँ, मैं पारसियों के धर्म को भी जान लूँ, और जान कर फिर मैं उनका एनालाइज करूँ कौन सा सही कौन सा गलत। वो भूल जाते हैं कि ये सारा जो हमारा चरम लक्ष्य है वो हमारे केंद्र में है, और ये जो सारी विधाएं हैं ये उसके अलग अलग आयाम हैं, और वो किसी भी आयाम तक
पूरा गए बिना, डीप में, गहराई में गए बिना हर आयाम को या तो उसका खंडन करता है या उसका मंडन करता है। और गुरुजी कहते हैं यहाँ पर कि बिना समझे नकार देना जिद है, बिना समझे नकार देना समझदारी नहीं है, बिना जाने नकार देना जिद है, हठवादेता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रम का नाश करती है, हमारी एनर्जी का नाश करती है। तो हम ज़रा समझें कि क्या वो जिज्ञासा, जो प्रश्न हमारे भीतर जन्म लिए हैं, वो प्रश्न हमारे अपने हैं या हमने भी दूसरों से सुन सुनकर वो प्रश्न अपने से पूछने शुरू किए हैं। अगर वो प्रश्न हमारे अपने मौलिक हैं तो वो हमारी जिज्ञासा है, अन्यथा ये ओढ़े हुए प्रश्न सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर शंकाओं को जन्म देंगे। तो हम टकोर दें अपने आप को, किसी और से इन प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास ना करें, स्वयं से पूछें अभी इस समय क्या है मेरी ड्यूटी, क्या है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मैं इस मनुष्य जन्म में क्यों हूँ। कई बार अनावश्यक रूप से हम इतनी जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं जो हमें और अधिक डाउट्स की तरफ धकेलती है, और इन डाउट्स को हमें लगता है कि ये डाउट्स हमारे भीतर जन्म लिए हैं तो हम इनके जवाब ढूंढ लेंगे। वो जवाब भी कहाँ ढूंढेंगे, किसी और के कहे में। और जब हम उन जवाबों को जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी अपने अंदर और अनावश्यक जानकारी शामिल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उन जानकारियों का परिग्रह करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे अपने आप को, और फिर हम उलझ जाते हैं और इतना बुरी तरह से उलझते हैं मानो सुलझन का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तब हम जो भी कदम बढ़ाते हैं हमें हर कदम में डाउट होता है। अगर मैंने ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैंने वैसा किया तो मुझे पुण्य मिलेगा, अगर मैंने इस तरह नहीं किया तो शायद मुझे पाप लग जाए। मैंने एक फला साधु को सुना था, वो साधु बहुत पहुंचा हुआ है, उस साधु के सारी दुनिया में, सारे जगत में चर्चे हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो उन सारे जो हम प्रवचन सुन रहे हैं और उसको सत्य मान रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। ध्यान रहे, ये सारे प्रवचन हमारे लिए एक टकोर की भांति है, एक इंस्ट्रक्शन की भांति है, जो हमारे भीतर के कुछ कपाट खोलेंगे और उस कपाट में जाने के लिए हमें प्रेरणा देंगे। हो सकता है रास्ते में जैसे होते हैं ना मिडवे इन्स, जहां आप रुक कर चाहें तो कुछ नाश्ता कर सकते हैं, चाहें तो कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रवचन मात्र हमारे लिए उन इंस्ट्रक्शंस की भांति है, उन मील के पत्थरों की भांति है, जो हमें बता सकते हैं कि आप इस तरफ जाएंगे तो ये शहर पड़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो ये शहर पड़ेगा। अगर आप सीधा जाएंगे तो हो सकता है आपको डेड एंड मिले, लेकिन हो सकता है उस डेड एंड पर जाकर आपको ऐसा कुछ मिल जाए जो आपकी खोज थी। तो ज़रा इन सब को मात्र सुने और उसमें से अपनी समझ के अनुरूप ग्रहण करें, एक्सपेरिमेंट करें, अपने ऊपर प्रयोग करें। वो प्रयोग अगर आपको अपना अनुभव देखने, समझने और जानने में मदद करता है तो वो प्रयोग आगे जारी रखें, वरना उस प्रयोग को वहीं छोड़ें, फिर कोई और प्रयोग करें। और इस तरह अनगिनत प्रयोग करते हुए आप उस एक रास्ते को जान पाएंगे, आप उस एक जगह पहुंच पाएंगे जहां से आप अपनी उस यात्रा को गहराई तक ले जा सकते हैं। हम ज़रा समझें कि हमारे भीतर उठने वाले प्रश्न क्या वाकई हमारे भीतर से उठे हैं या इधर उधर से सुनकर जागे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हम अनावश्यक जानकारियों से अपने भीतर की जिज्ञासाओं को दबा देंगे और शंकाओं को जन्म देंगे। ध्यान रहे, चुनाव हमारा है, निर्णय हमारा है कि हमें अपनी जिज्ञासाओं को जानकर
अपने भीतर उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने हैं या शंकाओं को अपने भीतर जन्म देना है, क्योंकि ये जीवन हमारा है, हमारा अपना चुनाव है कि हम उसे किस तरह जिएं। हमारे निर्णय ही हमें अपने जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। और ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य हमारा अपना निजी लक्ष्य है, कोई और उसे परिभाषित नहीं कर सकता, कोई भी अन्य उसे परिभाषित ना तो कर सकता है और ना ही हमें ये बता सकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो ज़रा हम जागें, और यहाँ प्रतिक्रमण हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। रोज़ाना हम बैठकर प्रतिक्रमण करें कि हमने जो जानकारियाँ इकट्ठी की है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक हैं, और जो आवश्यक जानकारियाँ हैं या जो आवश्यक ज्ञान हमने सुना है, जो सूत्र हमने सुने हैं, क्या हम वाकई उन सूत्रों को अपने जीवन में प्रयोग करने में पीछे तो नहीं हट रहे हैं। और उन सूत्रों के प्रयोग करने पर अगर हमें वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं उन सूत्रों को हम एक लंबे समय तक प्रयोग में लाएं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर करें। तब कहीं जाकर हमारे जीवन की दशा बदलेगी, अवस्थाएं बदलेंगी। तो ज़रा अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों को देखना सीखें कि ये शंका है या जिज्ञासा है, और उन समाधान को अपने जीवन में उतारें। ध्यान रहे, बिना जाने समाधान को मान लेना फिर से शंकाओं को जन्म देगा। तो हम अपने भीतर की शंकाओं को रोज़ाना तिरोहित करें, क्योंकि विराट गुरुदेव कहते हैं कि शंका श्रम का नाश है। तो हम अपनी इस एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, अपनी शंकाओं को रोज़ का रोज़ डिलीट करें और जिज्ञासाओं को प्रश्रय दें, जिज्ञासाओं का पोषण करें। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।